अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर ऑफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। लाहौर की सर्दी का भी आजकल हाल कुछ मैंगो शिज़ान जूस की बोतल जैसा ही हो गया और जब मज़ा आना शुरू होता है तो ख़त्म हो जाती है। अभी पूरा महीना एक जनवरी का सिर्फ ऐसा रहा है कि जिसमें हमने सर्दी इंजॉय की है। 2 दिन फरवरी की धूप पड़ी है तो रुत बदलने लग गई है और गर्मी की आमद है। अब ऐसे इससे पेशतर कि गर्मी जो है अपनी फुल स्विंग में आ जाए लाहौर में, तो हम कोई ऐसी सौगात एंजॉय करते हैं। कुछ ख़ास डिशें ऐसी होती हैं जिनका असल मज़ा, सही लुत्फ़ जो है वो सर्दियों में ही आता है। वैसे तो आप सारा साल चाहे हरीसे खाएं, पाए खाएं, बौंग खाएं, निहारियाँ खाएं, तो वो मानियत नहीं है, लेकिन असल लुत्फ़ जो है, जिस तरह किसी शादी का फंक्शन का लुत्फ़ कपड़े पहनने का सर्दी में ही है, इस तरह कुछ सौगातें हैं जो असल मज़ा सर्दी में ही देती हैं। और उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे नज़दीक है बौंग पाए। बौंग पाए के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बफलो मीट। बफलो जिसे उर्दू में भैंस या भैंसा कहा जाता है, और उसका जवान बच्चा जिसको पंजाबी में कहा जाता है कट्टा। तो आपने इस्तेमाल करना है कट्टे का गोश्त। ये वही कट्टा है जो हर 2-4 महीने बाद आपके ख़ानदान में या इस मुल्क में कोई सियासतदान, कोई इदारा या आपका कोई शुद्दनी किस्म का रिश्तेदार किस्सा को छेड़ देता है और सब लोग कहते हैं लो जी नवा कट्टा खुल गया जी। वही कट्टे का गोश्त आपने इस्तेमाल करना है इसमें। तो चलिए जनाब फिर खोलते हैं नया कट्टा, मतलब कि एक ट्राई करते हैं नई रेसिपी। आपसे शेयर करने लगा हूं, ये इस अप्रोच के साथ है कि आप इसको कमर्शियल बेसिस पे बना के आपको फिजिबल हो। घरेलू एक डोमेस्टिक किसी फंक्शन के लिए अपने लिए बनाने में और एक कमर्शियल अप्रोच में स्लाइटली कुछ अप्रोच में फ़र्क है। वो ये कि हमने इसकी इकोनॉमिक्स को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। अब कमर्शियली जब आप बेचने के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि मिकदार गोश्त की क्वांटिटी चाहे कम हो, लेकिन शोरबा वाफर हो, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके पर यूनिट कॉस्ट कम से कम होती जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी यूनिट्स की कर सकें, बना के बेच सकें। उस को मद्देनज़र रखते हुए जो आपको एक टिप मैं देने लगा वो ये है कि बौंग बनाने के लिए बौंग तो चाहे आप एक लें, लेट्स से कि 2 किलो की आपने बौंग ले ली, और ये मैंने जो लिया है अगर आप इसे फोकस करें, हमने यहाँ पे एक कट्टे का जवान बिल्कुल साफ़ शुदा, जो मेयार असल जो है वो है आपके जानवर की और पाए की सिलेक्शन। ये देखिए किस कदर साफ़ शुदा, और उसके अंदर गोश्त को आप देखिए कि वो गुलाबी बिल्कुल जवान एक जानवर का गोश्त है, अंदर से आपको उसकी गुलाबी रंगत नज़र आ रही है। तो सिलेक्शन ऑफ पाया या जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है वो आपकी लाजवाब होनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल साफ, आपको कहीं कालक नज़र नहीं आएगी, आपको बिल्कुल इसमें कोई सख्त नहीं, नरम है, अंदर से आप रंग देख सकते हैं। तो ये आपका 50% जॉब जो है वो आपकी सिलेक्शन पे यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पाए हमने 2 लिए हैं। बौंग बोलते हैं आपकी किसी भी जानवर के टांग या बाजू की मछली की पोर्शन को, उर्दू में से अदला बोलते हैं। वो हमने लिया है एक, जिसमें से तकरीबन कोई 2 या 2.5 किलो अदले का, मछली का, शैंक्स का गोश्त निकलेगा। ये तो हो गया आपका बेसिक इंग्रेडिएंट। लेकिन इससे ज़्यादा अहम जो चीज़ है जो आपने मद्देनज़र रखनी, जो ज़हन नशीन कर लीजिए, जो आपकी डिश को लजीज भी बनाएगी और इसे कमर्शियली कामयाब भी बनाएगी, आप थोड़ी सी मिकदार से बहुत ज़्यादा लजीज शोरबा बना सकेंगे, वो थोड़ा फोकस कीजिए। वो है इसकी नलियाँ, बोन्स। इस पे जरा देखिए, ये आप किसी भी अच्छे कसाई से, किसी भी अच्छी मार्ट से आपको अलहदा से जब आप डिमांड करेंगे कि मुझे बौंग की हड्डियाँ, नलियाँ चाहिए, देखिए इसमें बोन मैरो आपको नज़र आ रही है। ये आपको तकरीबन गोश्त से 1/3 प्राइस में, अज्यूम कीजिए कि अगर आपको 1000 रुपये किलो कहीं बीफ मिल रहा है तो ये हड्डियाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएंगी। ये आप तकरीबन, ये इसमें वेट देखिए कि मैं 2 पाँव के साथ तकरीबन 3-3.5 किलो ये आपको नली बौंग की हड्डियाँ दरकार होंगी। अच्छा जी, पहला स्टेप ये है कि आपने इसको, हड्डियों को जो हमने नलियाँ ली हैं, आपने इसको मेन सालन के साथ नहीं पकाना। हमने ये जो नलियाँ ली हैं ये तकरीबन कोई 3 किलो तो इससे कम है। इसकी हम यखनी, इसका सूप, इसका ब्रॉथ हम अलहदा से निकालेंगे और बिल्कुल सिंपल निकालेंगे। इसको उठाएं, हमने यहाँ क्योंकि टाइम सेव करना है, आप इसको पतीली में हो तो आपको 4-5 घंटे लगेंगे, हम कुकर इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तकरीबन को 45 मिनट में इसका निकल आएगा। पानी में इसको डालें सिंपल,
ये सारे जॉइंट्स की हड्डियां हैं। इसमें मांस ऑयल नमक के 1 चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। सब नमक जो है वो हम सालन में डालेंगे असल, और इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हम ये आप देख सकते हैं कि काली मिर्च का ये आपका हैंडफुल जो है ये दाने इसमें डालेंगे। और इसके अलावा इस यखनी में और कुछ भी शामिल नहीं होगा। प्योर यखनी निकलेगी बीफ की हड्डियों की, उसके जॉइंट्स की, गुट जिसे पंजाबी में कहते हैं। और अगर आप रिसर्च करेंगे, गूगल पे करें, किसी माहिर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ लें, ये जो सूप बीफ का होता है ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन जो आपका टॉनिक है। इसमें आपका तमाम मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, हर चीज़ मौजूद है। दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन खुराक अगर कोई है, टॉनिक है, तो ये बीफ का सूप है। जनाब, जितने देर में हमारी यखनी पकेगी हम बाकी सालन की तैयारी कर लेते हैं। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 2 अदद पाए लिए हुए हैं, इसके साथ एक पूरी बौंग ली हुई है, जिसमें से आप ये देख सकते हैं, इसको अगर आप फोकस करें तो ये साबत मैंने रखवाए हुए हैं पीस मछली के। इसका रेशो बराबर करने के लिए, क्योंकि पाए से बराबर का होना चाहिए, तो 3 अदद ये पीस जो बड़े हैं, जो वज़न नीट जो है वो तकरीबन 2 किलो बनता है। ये 2 पाए और ये 2 किलो गोश्त। इसके साथ इसका सालन तैयार करने के लिए प्याज हम है, लेकिन हम सिर्फ इसके एक स्लाइट स्वीटनेस टच देने के लिए 3 अदद प्याज, जो कि किसी सूरत भी आधा किलो से ज़्यादा नहीं होंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। मसाले, इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं जाएगा। दिस इज़ नॉट कोरमा, दिस इज़ नॉट खड़े मसाले का गोश्त, दिस इज़ नॉट निहारी। इसमें नहायत बुनियादी, बिल्कुल सिंपल और नहायत सस्ते क्या है, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, कुटी मिर्च और धनिया पाउडर। यखनी को जब इस तरह उबाल आ जाए तो उसके बाद इसको आप ढक दें प्रेशर कुकर में और इसको स्टीम लगना रख दें। सुई गैस तो आ नहीं रही, इस फ्लेम पे बौंग ये इतना नहीं पक सकती, कम से कम 9-10 घंटे चाहिए होंगे। तो फिर क्या करें, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट करते हैं। तो LPG सिलेंडर लेते हैं, एक टेम्पररी चूल्हा लिया है, और उसको, क्योंकि इसका फ्लेम जो है उसे कम से कम 3 गुना है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये प्रेजेंटेबल है, ये नहीं छोड़िए, लेकिन इस वक्त काम आ जाएगा। फ्लेम इसका ज़बरदस्त है। पतीला आपने फिर खुला ही लेना है ताकि आप उसको फ्राई कर सकें। प्याज जो 3 अदद आपको बताए थे इसके वो इसमें जाएंगे, और इसमें हम फ़िलहाल सिर्फ प्याज को फ्राई करेंगे ऑयल के साथ। तकरीबन जो है ये 1/2 लीटर जो है वो ऑयल मैंने इस पर डाल दिया है। बाकी जो चिकनी लखनाई अपनी पायों की और हड्डियों की अपनी उसमें से निकली होगी वो इसे कवर कर देगी। तकरीबन कोई 45 मिनट की स्टीम लगने के बाद वो जो हमने जॉइंट्स और बोन मैरो नलियाँ डाली थी वो उनका हमने ब्रॉथ और यखनी निकाल ली है। ये आपके सामने हड्डियाँ हमने अब अलग कर ली हैं। ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए आपके पतीले के ऊपर आप सजा लें और इसमें से बोन मैरो निकाल कर दें। और ये जो उस तमाम हड्डियों का, बोन मैरो का जो सत है, ये आपके सामने हमने अलहदा कर दिया है। इसमें हम अब बौंग और पाए जो गलाने हैं, जो ग्रेवी बनेगी वो इसमें बेस जो है वो इसकी, तो फ्लेम थोड़ी सी जो है वो मुनासिब मिल गई है। प्याज हमने इसमें तल रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, ना गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें प्याज हमने सिर्फ गोल्डन करने हैं, और बाकी फिर इसमें हमने ये जो हमने थोड़े से बौंग के छोटे पीसेस कर लिए हैं और पाए हैं, इनको शामिल करके इसको कहते हैं टर्म के प्याज को जो मारना है, यानी कि जो प्याज को डिज़ोल्व करना है, ग्रेवी उसकी बनानी है, वो इस गोश्त के साथ फ्राइंग में बनानी है। और फिर उसमें पिसे मसाले डाल के जब प्याज जो है वो बिल्कुल लहसुन अदरक पेस्ट और मसाले, ड्राई जो मसाले हैं, और ये प्याज बिल्कुल एक ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएगा मसाले में, तो फिर हम इसे पानी, ये यखनी और प्लस एडिशनल वाटर डाल के इसको गलने के लिए फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, वो आपने देखना होगा कि आपकी गोश्त की क्वालिटी और पाए की क्वालिटी क्या है। लेकिन 2 आवर्स के लिए स्टीम में नहीं, पतीले में छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद इसको दम पे जो है एडिशनल थोड़ा सा मसाला डाल के इसकी गार्निशिंग, और फिर ये रेडी हो। फिर आप देखिए, एक नज़र देखिए, प्याज़ों की रंगत गोल्डन ये हो चुके हैं। तो हम अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे पाए।
गोश्त से पहले इसमें जाएंगे पाए, क्योंकि इनकी फ्राइंग थोड़ी सी गोश्त की निस्बत ज़्यादा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा आपने थोड़ी सी हिम्मत करनी है और मुसलसल जो है इसको चलाते रहना है। 5 मिनट की पायों की फ्राइंग के बाद अब इसमें हम बोंग यानी कि मीट के पीसीस भी है जो थोड़े से मैंने छोटे कर लिए थे, वो भी एक एक करके शामिल करेंगे। अप्रोच वही है कि टेम्परेचर ऑयल का ना गिरे, एक एक करके शामिल करते हैं और इसको, ताकि इनके जूसेस जो हैं पायों के भी और गोश्त का भी, ये इनके अंदर सील हो जाए। अगर टेम्परेचर गिर गया घी का तो ये पानी छोड़ जाएंगे और उनके जूसेस जो हैं वो उनके अंदर सील नहीं हो सकेंगे। ये देखेंगे फ़ौरन डालते ही गोश्त की रंगत तब्दील हुई। गोश्त और पायों का रंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना शुरू हो गया है। ये इस वक्त सही मौका है कि आप इस वक्त जो है आप अपने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो कि हमने लिया हुआ है, क्योंकि ये बीफ है और पाए हैं, तो ज़रा खुले हाथ से 3-3 टेबल स्पून जो हैं अदरक के और लहसुन का ये पानी जा रहे हैं चम्मच, इसमें पेस्ट जा रहा है। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट उसकी फ्राइंग की है, तो देखिए कि इस वक्त घी मसाले से अलग हो गया। अब ये वक्त है कि हम इसको बाकी मांदा जो ड्राई मसाले हैं वो डालकर इसको फ्राई किया जाए। सॉल्ट है, सॉल्ट क्योंकि हमारा यखनी में शामिल है, लेकिन 1 भर के टेबल स्पून हम डालेंगे। बाकी हम इसको नमक जो है वो हमेशा हर आदमी अपने टू टेस्ट जो है वो बाद में ऐड कर सकता है, इसलिए वो कोई रेसिपी का हिस्सा नहीं होता। सुर्ख मिर्च, ये चीज़ नोट रखिए, याद रखिएगा कि ये जो बोंग है ये काली मिर्च फ्लेवर बेस्ड नहीं होती। डोमिनेटिंग फ्लेवर इसमें अनलाइक कोई चने, इसका फ्लेवर जो है वो सुर्ख मिर्च से ही निकलेगा। तो भर के 1 चम्मच और 1.5 बल्कि 2 चम्मच ये हैं, और इसमें कुटी में लाल मिर्च भी जाएगी। और इसके हम जब शोरबा पक के तैयार होगा दम पे, तो हम इसके ऊपर भी कुछ सुर्ख मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, उससे इसके निखार जो उसका रंग में जो निखार है वो आएगा। हल्दी सिर्फ इसकी रंगत को ठीक करने के लिए 1 टीस्पून आप समझ लीजिए, और भर भर के हीप्ड 2 टेबल स्पून से ज़रा ऊपर ही आप इसमें डालिए सूखा धनिया। कश्मीर इसमें पंजाबी खानों में सूखे धनिए की ज़रा फरवानी होती है। ज़ीरा इसमें नहीं जाएगा, ज़ीरा इस वक्त नहीं जाएगा, क्योंकि अगर इस वक्त इसमें शामिल किया तो थोड़ा सा उसका कड़वाहट माइल होने का अंदेशा होता है, क्योंकि इसकी बहुत लंबी पकवाई है। ज़ीरे का जो असल टेस्ट है वो हम दम पे से डालेंगे, और फिर आप देखिएगा कि वो किस कदर फ्लेवरफुल आपका शोरबा हो जाएगा ज़ीरा एंड पे दम में शामिल करना है। 5 मिनट लगेंगे, तब तक आपने इसको फ्राई करना है जब तक कि मसाले की जो कच्चापन है, आपने जो मसाले डाले हैं, लहसुन अदरक तो काफ़ी फ्राई हो चुका। 5 मिनट में आपकी ये जितने ड्राई मसाला जात हैं ये फ्राई होके गोश्त के साथ एक यकजान हो जाएगा मसाला, और उसका कच्चापन जो दूर हो जाएगा, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब वो जो यखनी हमने भर के निकाली हुई है बोल, देखिए अब इसमें वक्त हो गया, ज़रा उधर नज़र डालिए क्योंकि मसाला बिल्कुल भुन चुका हुआ है। अब इसमें यखनी हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी के आप ऊपर देख रहे होंगे कि सारा रोगन हड्डियों का और सारा जूस जो है वो आपके इस यखनी में आ गया। अब हम इसमें पानी, जितनी हमने यखनी ऐड की है इतना ही ये पानी इसमें और मज़ीद पड़ेगा। जितनी हमने यखनी निकाली थी ये तकरीबन कोई 2 लीटर तो कम से कम है, तो उतने ही हमने जो है वो पानी इसमें और डालना है। और इसका लेवल पतीले में ऐसा है कि आपका सारा प्याला जो आपके जो पाए हैं और गोश्त है ये इसमें डिप हो जाना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो बाद में, क्योंकि पानी ऐड नहीं करना, आपने एक ही दफ़ा पानी ऐड करना। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी जो है वो और ऐड करूँगा, ताकि हमें दोबारा से इसमें ना करना पड़े। रिडक्शन हो सकती है लेकिन दोबारा ऐड करने से गोश्त अकड़ जाता है। ये तकरीबन 2 से 3 गिलास मैंने इसमें और ऐड कर दिया। इसको अब हम ढकते हैं, लेकिन पूरा नहीं कि उबाल ना आ जाए। और जब इसका पहला उबाला आ जाएगा, इस वक्त फ्लेम जो है वो हाई है, तो हम इसका फ्लेम जो है लो टू मीडियम करके इसको कम से कम
2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। उतनी देर में कुछ चाय बनाएंगे, बीवी से कहेंगे कोई पकौड़े बना दे, नहीं तो बाहर से जाकर फिर समोसे खावाएंगे। जी जनाब, तो मेरा अंदाज़ा था कि 2 घंटे में कुछ ना कुछ गल जाएंगे, लेकिन ये 2 घंटे नहीं, इसको लगे हैं तकरीबन कोई 4 घंटे। लेकिन 4 घंटे स्लो फ्लेम पे पकते पकते आप देखिए कि गोश्त आपके सामने बिल्कुल टूटता है। चम्मच से ये डोई लगा के जब मैं पायों को भी टच कर रहा हूँ तो वो भी बिल्कुल नरम हो चुके हैं। ये आपके सामने देखिए, हाथ लगाने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा बिल्कुल टूटते हुए पाए, और उसी तरह का, उसी हालत में आपका गोश्त। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ तरीके से। इस वक्त स्टेज पे हम इसमें डालते हैं जी 2 से 3 चम्मच भर के वो वाला गरम मसाला जिसमें आपका सफ़ेद स्याह ज़ीरा और सारे दालचीनी, लौंग, तेज़पात, जायफल, जावित्री सब शामिल है। ये इसकी टोटल मसाला जो आपने इस वक्त दम पे डालना है वो यही 3 चम्मच गरम मसाला जिसमें तमाम मसालादार शामिल हैं, एंड दैट्स अनफ। आपका बोंग जो है वो पक के तैयार है। इसमें वो हड्डियां जिनमें बोन मैरो शामिल थी मैंने इसमें दोबारा ऐड की हैं ताकि वो रीहीट हो जाएं और हम इसमें से बोन मैरो निकाल सकें। तो अभी इसको हम थोड़े से मुख्तलिफ तरीके से डिश आउट करना पड़ेगा, इसकी असेंबली करनी पड़ेगी, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे। ये एक हम लेंगे ट्रे और वो वाली हड्डियाँ जिनमें नली है वो निकाल के हम सेपरेट इसमें रखेंगे ताकि हमें इसमें से बोन मैरो निकालने में आसानी हो। बोन मैरो वाली हड्डियाँ, नलियाँ ये निकालेंगे और पाए इसमें निकालेंगे, और फिर मैं आपके सामने उसको एक प्याले में उसकी एक बना के प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा कि आपने जो प्याला बोंग का बनाना है वो किस तरीके से जो है उसकी प्रेजेंटेशन होगी। तो फ़िलहाल हम निकालते हैं, ये निकाल रहे हैं नलियाँ और पाए एक तरफ, और गोश्त जो बोंग के अदले की बोटियों का जो है वो रह जाएगा पीछे शोरबे में। जी, अब इस डिश में जो है बोंग और नलियाँ निकालनी। यहाँ पे देखिए गोश्त की बोटियाँ कि बिल्कुल हाथ के इशारे से जो टूट रही हैं, इस कदर नरम। ये हम इसको अलहदा से डिश आउट करेंगे। आपने अगर किसी बाज़ार से कहीं से भी बोंग खाएं तो उनका भी रखने का तरीका यही होता है कि पाए और बोंग जो है, जो अदले का गोश्त, वो अलहदा होता है, और फिर वो आपको मिक्स करके उसमें आपको प्याले में या सर्विंग प्लेट्स में सर्व करते हैं। तो ये हमने निकालनी है जी एक डिश में जितनी भी बोंग की बोटियाँ नहायत गल चुकी हैं। शोरबा अपनी खुश रंग, खुश शक्ल, नहायत खिले रंग का शोरबा, इसको यहाँ रखते हैं। अब बनाते हैं जी, एक लें आप प्याला, और यहाँ से हम लेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक आपने पाए को पकड़ें, हाथ के इशारे से, उंगली के इशारे से टूट रहे हैं। फर्स्ट लेयर हमारी आएगी, कुछ पोर्शन डालें आप इसमें पाया, और थोड़ा सा मज़ीद ले लेते हैं पाए को इसमें बनाया। फिर उसके बाद हम लेंगे जी आपके बोंग की बोटी, और बोंग की बोटी जो है भाई सारी ज़्यादा चले जाए, पूरी डाल देते हैं। चलें ज़रा, ये जो प्याला मैं बना रहा हूँ ये आपकी कम से कम 3-4 अफराद के लिए काफ़ी होगा। साथ जाएगा शोरबा, और फिर अब इसमें हमारी स्पेशल चीज़ के पकड़ें। गर्म बहुत है तो मुझे एक कपड़े की मदद से जो है बोन मैरो निकल आई। ये देखिए कि सिर्फ उसको एक हल्का सा इशारा ही ज़रूरत थी, वो बोन मैरो सारी आपके सामने आ गई। इसको थोड़ा सा कीजिए मैश और इसको शामिल कीजिए आप अपने प्याले में, सजाइए। उसके ऊपर मज़ीद इसमें शोरबा जाएगा, कुछ गोश्त का पोर्शन और जाएगा, बोंग और जाएगी, और चेरी ऑन द टॉप हम आखिर में थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर नली और इजाफा करेंगे। यहाँ से लेके ये देखिए जी आपकी सजावट भी हो गई। थोड़ा सा शोरबा जो है, यहाँ तरी ज़्यादा है तो यहाँ से आपने ये शोरबा लिया और लें जनाब, सर्विंग फॉर 2 to 3 पर्सन बोंग, नली, पाया बिल्कुल तैयार है। तो जनाब मंगाइए गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और एंजॉय कीजिए।